कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया। उसने कहा सर मुझे बहुत जल्दी 2 महीने के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को सीखना है क्योंकि मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है। जैसे ही हम कोई नई स्किल सीखना शुरू करते हैं हमें लगता है कि हमें बहुत जल्दी उसे सीख लेना है, पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हर एक का अपना पेस ऑफ लर्निंग होता है, स्पीड ऑफ लर्निंग होता है। किसी को कोई स्किल सीखने में 2 महीने लगते हैं, किसी को 3 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, तो आपने अपने पेस को ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपका पेस क्या है, आपकी स्पीड क्या है। जितनी आपकी स्पीड है उसी लेवल से ही उतनी जल्दी ही आप सीख पाएंगे। ठीक है, एंजॉय द प्रोसेस। जब आप कुछ सीख रहे हैं और उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली डबल और ट्रिपल हो जाएगी, आप उसे बहुत जल्दी सीख पाएंगे। पर अगर आप सिर्फ डेस्टिनेशन पे फोकस करेंगे फिर आप जो करंट फोकस है उसे लूज कर देंगे। इमेजिन आप ड्राइविंग करके जा रहे हैं दिल्ली से जयपुर, तो सामने आप रोड पे फोकस करेंगे या आपका ध्यान सिर्फ जयपुर पे रहेगा? ऑब्वियसली आप सिर्फ रोड पे फोकस करेंगे। जयपुर आपको पहुंचना है वो बिल्कुल ठीक है, पर आपका करंट फोकस कहां होना चाहिए? रोड पे। तो आप इंग्लिश सीखना अगर चाह रहे हैं तो करंट फोकस होना चाहिए आपको स्पीकिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करने का और उसे एंजॉय करने का। ठीक है, नेक्स्ट, ए लिटिल मैडनेस। मान लीजिए आपने कोई भी स्टेप प्रैक्टिस किया और उस स्टेप में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आपको उस स्टेप को बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, जब तक आप स्टेप को इंप्रूव नहीं कर लेते। अगर आप सिर्फ ये देखते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए 10 स्टेप हैं, मैं जल्दी से 10 स्टेप को प्रैक्टिस कर लूं, जल्दी से 10 स्टेप को कंप्लीट कर दूं, बिना ये इंश्योर किए कि एक स्टेप को आप कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, तो फिर आप उस स्किल को बहुत मुश्किल से सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। तो आपने इंश्योर करना है कोई भी स्टेप आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है और तब तक अगले स्टेप पे नहीं बढ़ना जब तक आप एक स्टेप को इंप्रूव ना कर लें। नेक्स्ट इज 1 मिनट स्ट्रेटजी। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है जो मैं आपको ऑफर कर सकता हूं इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए। जब भी आप अकेले होते हैं अपने रूम में, ड्रेसिंग के सामने, वॉशरूम में, आपने 1 मिनट के लिए इंग्लिश बोलनी है। ठीक है, आपको दिन में 5, 6, 10 बार इस तरह के चांस जरूर मिलते हैं जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं। उस टाइम का आपने बेस्ट यूज करना है इंग्लिश बोलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये एक्सक्यूज होता है कि सर मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो ये टाइम आपके पास हमेशा अवेलेबल होता है जब आप कुछ मोमेंट्स के लिए अकेले होते हैं। उस टाइम को आपने इन्वेस्ट करना है इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। चाहे दिन हो, रात हो, शाम हो, आप ये प्रैक्टिस कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर इन सब टेक्निक्स को आप फॉलो करेंगे और अपने माइंड में रखेंगे तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे।